अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छा है, तो आज की रेसिपी भी हमारी बहुत ही अच्छी जो है ना वो बनकर तैयार होने वाली है। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट की रूटीन जो आपके साथ शेयर करूँगी कि सबके लिए जो है ना मैंने कैसा ब्रेकफास्ट बनाया, और साथ में मैंने आज एक स्पॉन्ज बनाया, वनीला स्पॉन्ज बनाया, और उसकी जो है ना मैं एक रेसिपी शेयर करूँगी, वो कल आपके साथ शेयर करूँगी। आज क्योंकि स्पॉन्ज ही बनाया तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी तकरीबन 10:30 बजे का टाइम था और मैं यहाँ पर चिया सीड जो है ना वो वाटर पी रही थी। तो आप भी चिया सीड्स का इंटेक लाजमी किया करें, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो चलें जी, मैं अपना वाटर जो है ना वो पी कर तो यहाँ पर आ गई थी किचन में। तो अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी नाश्ता, सबके लिए आज जो है ना मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो नाश्ते के साथ साथ चलें जी करते हैं स्टार्ट, अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ज़िद्दी से ज़िद्दी जो बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से उनके अंदर जो है ना सब्र पैदा करने की कोशिश की जाए, बच्चों की ज़िद किस तरीके से ख़त्म की जाए। पहली बात ये है कि बच्चे स्टार्ट से ही अगर हम उनको ज़िद्दी नहीं बनने देंगे तो ही बच्चे ज़िद्दी कभी भी नहीं होंगे। स्टार्टिंग से ही ऐसी आदतें हो जाती हैं, ऐसे काम, ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं कि बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। वो शुरू के जो हमारे बच्चों के सीखने के 2-3 साल होते हैं ना, जिसमें बच्चे को ज़िद का पता चलता है कि कैसे करनी है, या फिर बच्चों को पता चलता है कि सब्र कैसे करना, मतलब ये स्टार्टिंग का जो अर्ली एज होती है ना, इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो सिखाई जाती है। तो यही एज में जो है ना बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं और बहुत कुछ जो है ना अपना लॉस कर जाते हैं, बहुत सी उनमें ख़राबियाँ भी आ जाती हैं। तो ये है कि बच्चों के अंदर सब्र पैदा करने के बहुत से जो है ना वो तरीके हैं। तो अगर आपका भी बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है ना, तो कोशिश करें कि आप जो है ना वो जो चीज़ मांगे, हाँ उसको चीज़ ज़रूर दिलवाएं, उसको चीज़ ज़रूर लेके दें। हाँ, अगर आपकी पहुंच में वो चीज़ आ रही है तो उसको ज़रूर परचेज़ करवा के दें। लेकिन अगर आप चाहती हैं आपके बच्चे में सब्र आए, अगर आप ये स्टेप लेती हैं ना कि बच्चे ने कोई भी चीज़ मांगी है, आप फ़ौरी उसको दिलवा देती हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान के इतने सोर्सेज नहीं होते कि वो जो है ना सडनली जो है ना वो फ़ौरी जो है उसको चीज़ लेकर दे पाए, ऐसे नहीं होता। हर किसी के साथ ऐसे होता होगा। तो ये है कि बच्चों की ज़िद को अगर हम मानते जाएँगे ना, छोटी से छोटी ज़िद को और बड़ी से बड़ी ज़िद को आप मानते जाएँगे ना, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी ना कि आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन बच्चों की आपने ज़िद्दी ऐसी ऐसी नेचर बना दी है कि उनको फ़ौरी चीज़ चाहिए तो चाहिए। तो इस तरीके की हैबिट्स हम बच्चों की खुद बनाते हैं और बाद में हम बच्चों को ब्लेम करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़िद्दी है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे ज़िद्दी नहीं हैं, तो आपने क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके बच्चे कोई चीज़ माँग रहे हैं, आपके पास सोर्सेज़ भी हैं कि आप उसको परचेज़ करवा सकते हैं, लेकिन ये है कि उसको कहें कि बेटा मैं आपको नेक्स्ट वीक ले दूँगी, या नेक्स्ट मंथ आपको हम ले देंगे, तो नेक्स्ट मंथ हम बाय कर लेंगे, या नेक्स्ट मंथ आपको ले देंगे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे, मतलब इस तरीके से। बच्चा अगर कोई चीज़ माँगता है ना, उसके दरमियान थोड़ा-सा एक फ़ासला रखें, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें। जब आप थोड़ा-सा फ़ासला चीज़ लेने के दरमियान में रखेंगे ना, और जो फ़ासला आएगा ना, उसमें बच्चे के दिल में सब्र पैदा होगा कि सब्र करने से चीज़ मुझे मिलेगी। हाँ, मैं वेट करूँगा तो मुझे मामा ज़रूर दिलवा देंगी, या नेक्स्ट डे मामा, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, मतलब इस तरीके से मामा मुझे दिलवा ज़रूर देंगी। इस तरीके से बच्चे के दिल में होगा कि मैं वेट करूँगा, बच्चे को इंतज़ार करने की आदत होगी। ना कि बच्चे को, अगर बच्चे ने अभी चीज़ माँगी आपके, कि बच्चे ने तो ज़िद करनी स्टार्ट कर देनी, ओहो इसको तो चीज़ लेकर देनी ही पड़ेगी, अगर इसको ना लेकर दी तो इसने तो रोना शुरू कर देना है, इसने तो चीखना शुरू करना है, चिल्लाना। पेरेंट्स जो होते हैं ना वो इस डर से अपने बच्चे को फ़ौरी चीज़ बाय कर देते हैं, चाहे वो चीज़ लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई भी जानदार हो, बेजान हो, घर की खाने वाली चीज़ हो, या फिर कोई खिलौना टॉय कुछ भी है ना, तो पेरेंट्स की कोशिश होती है हम बच्चों को ले दें। पेरेंट्स भी चाह रहे, ये होता है कि उनकी, कि बच्चों को जो भी बच्चे मांगे उनको दिलवा देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो करते ही सब कुछ, यहाँ कमाते ही अपने बच्चों के लिए है। तो जब बच्चों पे स्पेंड नहीं करना, बच्चों पे नहीं लगाना, बच्चों पे
को चीज़ें नहीं लेके देनी, तो पेरेंट्स की इस तरीके की नेचर होती है, इस तरीके की साइकी होती है कि इन पैसों का क्या फ़ायदा अगर हमने अपने बच्चों को ही चीज़ नहीं लेकर देनी। लेकिन ये सबसे बड़ी ख़राबी की तरफ ये चीज़ें जाती हैं। अगर बच्चों की फ़ौरी हम जो है ना वो ज़िद मान लेते हैं, तो बच्चे जो है ना वो कहते हैं जी हम तो अब जो भी चीज़ मांगेंगे तो बच्चे जो है माँ बाप जो हमें परचेज़ कर देंगे। लेकिन आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। अगर आप बच्चों को फ़ौरी चीज़ें दिलवा रहे हैं ना, यकीन करें कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाँ, खाने वाली चीज़ अगर कोई बच्चे मांग रहे हैं, जैसे घर में फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ें जो बच्चे फ्रूट्स लगा लें, घर में अवेलेबल हैं, इस तरीके की कोई चीज़ मांग रहे हैं, आप ज़रूर बच्चों को दें, कभी भी उनको इनकार ना करें। बल्कि बच्चे खाने वाली चीज़ एक मरतबा हेल्दी थिंग्स जो होती हैं, हेल्दी चीज़ें फ्रूट्स लगा लें, या फिर कोई रोटी लगा लें, सालन, कोई टोस्ट, कोई जो है ना कुछ भी इस तरीके का सैंडविच लगा लें जो घर में बनी हुई चीज़ हो। हाँ, इस तरीके की चीज़ें बच्चे आपसे मांगे। हाँ, देखिए चीज़ें लेके देने और या फिर इस तरीके की चीज़ें लेके देने में भी फ़र्क है। मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं कह रही कि बच्चे आपको खाने को कहें और आप कहें कि नेक्स्ट डे देंगे। नो, इस तरीके से नहीं। बच्चे कोई खाने की चीज़ मांग रहे हैं, आप बच्चे को फ़ौरी दें। बच्चे कोई पहनने की चीज़ मांग रहे हैं घर में, जो क्लॉथ्स उसकी पसंद के हैं, उसके फेवरेट क्लॉथ्स हैं, वो बच्चे को ज़रूर दें, फ़ौरी बच्चे को वो चीज़ दें। लेकिन ये है कि बच्चे अगर बड़ी डिमांड्स करना शुरू कर दिया है, बच्चों की तलब बढ़ गई है उनकी एज के बढ़ने के साथ साथ, तो फिर बच्चों के अंदर जो है ना, अगर आप बच्चों को इस तरीके से हर चीज़ परचेज़ करवाते जाएंगे, लेके देते जाएंगे, तो बच्चे जो है ना वो बड़े ज़िद्दी हो जाएंगे। जब बच्चों को चीज़ नहीं मिलेगी, समटाइम इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देखें, अरूज ज़वाल इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी अरूज होता है, कभी ज़वाल होता है। लेकिन कभी भी ये ना सोचे कि हमारे पास हमेशा अरूज ही रहना, और कभी ये ना सोचे कि हमारे पास हमेशा ज़वाल ही रहना। अल्लाह पाक की हर रंग निराले। अल्लाह पाक किसी को जो है ना अरूज देता है, किसी को ज़वाल देता है। और कभी कभार ऐसे होता है कि इंसान को इतना अरूज दे के अल्लाह पाक ज़वाल में लेकर आता है, वो इसलिए कि उस वक्त इंसान की आजमाइश होती है कि अगर ये मेरे बंदे को मैंने इतना ज़्यादा नवाजा था, तो इसने अरूज में तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो किया, शुक्र अदा किया, तो देखता हूँ ये ज़वाल में कैसे शुक्र अदा करता है, करता भी है कि नहीं करता। इस तरीके की भी सिचुएशन इंसान की लाइफ में आ सकती है। तो इस तरीके की सिचुएशन अल्लाह ना करे किसी की लाइफ में आए। लेकिन अपने बच्चों के अंदर इतना सब्र ज़रूर पैदा करें कि बच्चे जो है ना वो कभी भी आपके साथ जो है ना इस तरीके की हरकतें ना करें। समटाइम ऐसे होता है कि हम बैठे हों या फिर फैमिली के अंदर बैठे हों, तो बच्चे बड़े बैठे बातें कर रहे हैं और बच्चे आके कहते हैं मामा हमें पैसे दे दें। ये बात भी आपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डालनी। देखें, जब फैमिली में सब बैठे हुए हैं और आपके बच्चे आएँ और कहें कि हम ये चीज़ लेकर दे दें, और आप कहें कि अब तो इसको ना मिली ये चीज़, तो इसने तो रोना स्टार्ट कर देना, इसने चीखना स्टार्ट कर देना है। उस वक्त जो है ना वो सब आपको बातें करेंगे कि तुमने बच्चे को कितना ज़िद्दी बनाया हुआ है, तुम्हारा बच्चा कितना बदतमीज़ है, ये तो कहना ही नहीं मान रहा, ये तो बड़े का किसी का कहना नहीं मान रहा, इसको क्या तुमने सिखा दिया। उस वक़्त ये आपकी इंसल्ट होगी, किसी अदर पर्सन की इंसल्ट नहीं होगी, आप दोनों मियाँ बीवी की इंसल्ट होगी। तो आपने क्या करना है, बच्चों की हरकतों को चेंज करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर आपने बच्चे को ज़िद्दी बना दिया, तो कोशिश करें कोई अल्टरनेट काम ऐसे करने की कोशिश करें कि बच्चे का ध्यान बट जाए। बच्चे को जो है ना वो खेलने कूदने की तरफ लेकर आएँ, बच्चे को किसी ऐसी सरगर्मियों में मुब्तला करें कि बच्चे को जो है ना वो बच्चा इसकी ज़िद जो है ना वो ख़त्म हो जाए। बच्चे के साथ खेलने की कोशिश करें। बच्चा कोई कहता है मुझे ये चीज़ बाय करवा दें आपके बेटे, मैं बाद में ले दूँगा, लेकिन आओ आओ हम जल्दी जल्दी जो है ना खेलते हैं। इस तरीके से बच्चों को ना चेंज करने की, उनकी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश करें, ना कि बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करते जाएंगे ना, तो यकीन करें ज़िंदगी में आपके खसारा होगा। खसारे के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको यही ऑब्वियसली कि उनको यही आदत होगी कि हमें जो भी चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिलनी चाहिए। समटाइम आपने देखा है कि ऐसे केसेस होते हैं कि कई इस तरीके के केसेस मैंने देखे हैं कि लड़के जो है ना वो क्या करते हैं। आज मैंने थोड़े दिन पहले ही एक वीडियो देखी है, तो लड़के ने क्या किया, उसको लड़की पसंद आ गई और लड़की ने उसके प्रपोज़ल जो है ना वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो शायद कि वो लड़का ज़िद्दी हो या उसके घर वालों ने उसको बहुत ज़्यादा वो जो है ना लाडला बनाया हो। तो ये लाडले जो होते हैं ना वो दूसरों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देते हैं। उस लड़के ने क्या किया, 2 से 3 दिन लड़की को प्रपोज़ करता रहा। लड़की शायद कि कोई कॉलेज की या यूनिवर्सिटी जाने वाली यूनिवर्सिटी गोइंग लड़की थी, तो उसको 2-3 दिन रास्ते में प्रपोज़ करता रहा। उस लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया। लड़की शायद कि अच्छे घराने की हो जिसने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर हो सकता है कि वो किसी अदर में इन्वॉल्व हो, या वो किसी के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई हो, कुछ ना तो चीज़ होगी ना। तो लड़की ने उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, तो लड़के ने क्या किया, ज़िद में आके, देखें ये ज़िद ही हुई ना, ज़िद में आके कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली या इसने मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उसके ऊपर, उसके फेस के ऊपर तेज़ाब गिरा दिया। देखें, इतनी एक खूबसूरत लड़की, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब उसका फेस सारा जल गया, उसके हाथ जल गए।
तो वो कौन उसके साथ शादी करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हर चमकती हुई चीज़ जो है ना, लोग कहते हैं कि सोना है, लेकिन लोग उसको सोना ही समझते हैं। तो लोग क्या कहते हैं कि खूबसूरती की तरफ ज़्यादा आते हैं कि हमें जो बहू चाहिए वो खूबसूरत चाहिए, हमें जो है ना वो जवाई राजा चाहिए तो वो खूबसूरत चाहिए। हर किसी की डिमांड यही होती है कि हमें खूबसूरत, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि ये एक्सटर्नली जो है ना अगर खूबसूरत नहीं है तो इंटरनली बहुत खूबसूरत, ये चीज़ नहीं देख रहे। और देखें उस ज़िद की वजह से उस लड़के ने उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो क्या आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के केसेस आपकी जो है ना वो सर्कल में भी हों? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि हमारे सर्कल में इस तरीके की एक्टिविटीज़ हों या इस तरीके के कारनामे सरअंजाम दिए जाएँ। तो हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा बने या मेरी बच्ची जो है ना वो अच्छी बने, और जो है ना वो इस तरीके का काम तो अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह कभी भी किसी के लाइफ में ना हो। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह हर किसी को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो ये ज़िद्दी से जो है ना वो टॉपिक आ गया, क्योंकि उस लड़के ने सब्र नहीं किया। शायद कि वो थोड़े दिन उस लड़की को प्रपोज़ करता, या फिर जो है ना उसके घर जाता, अगर उसको इतनी ही ज़्यादा उसके साथ मोहब्बत थी, उसके घर जाता, उसके घर अपने पेरेंट्स को भेजता प्रपोज़ल दे के, तो शायद कि कुछ ना कुछ अच्छा हो ही सकता था, क्योंकि उसने सब्र नहीं किया। देखें, आप अपने बच्चों के दिल दिमाग जो है ना वो उसमें सब्र डालने की कोशिश करें। बच्चों को फ़ौरी कभी भी उनकी डिमांड्स जो है ना वो पूरी ना करें। जब जब आप बच्चों की डिमांड्स पूरी करते जाएंगे, ये वही बच्चा होगा जिसकी माँ बाप ने उसकी हर डिमांड पूरी की होगी और उसने इस तरीके का स्टेप उठाया, क्योंकि उसकी ज़िद्दपन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि बाय नेचर तो ज़िद्दी इंसान नहीं होता। लेकिन ये है कि जब इंसान दुनिया में आता है उसको हर चीज़ जो मिलती है, हर चीज़ सहूलतें, जिस इंसान को हर चीज़ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कहते हैं ना कि हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। अगर आप हर चीज़ उसकी पूरी करती जाएंगी तो एक दिन जो आएगा ना वो बुरी चीज़ में आएगी या ख़राबी में आपकी जो है ना वो चीज़ आ जाएगी, जिस तरीके से इस लड़के ने किया। तो आपने क्या करना है, अपने बच्चों की कोशिश करें कि बच्चों के दिल में सब्र पैदा करने की कोशिश करें। उनकी ज़िद्दी, अगर बच्चे कोई ज़िद कर रहे हैं तो उनको किसी और चीज़ की तरफ जो है ना वो माइल कर दें, और चीज़ की तरफ ले आएँ कि बेटा मैं आपको ये चीज़ देती हूँ, ये इसके अल्टरनेट है, या फिर ये है मैं आपको ले दूँगी, कोई बात नहीं। बच्चे को बहलाने फुसलाने की कोशिश करें। ये कोई गलत बात नहीं है, आप अपने बच्चे को बहला फुसला रहे हैं। बच्चे को बहलाने फुसलाने की कोशिश करें। हर बच्चा, हर माँ जो होती है ना, बहुत से ऐसे पेरेंट्स मैंने देखे इतने ज़्यादा अमीर होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को उन्होंने ना एक अपने होल्ड में रखा होता है, अपने कंट्रोल में रखा होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को उन्होंने तभी चीज़ लेके देनी है जब उनकी मतलब अपनी मर्ज़ी होगी या उनका बाहर जाने का प्लान होगा, मूड होगा, तब उन्होंने बच्चों को चीज़ ले देनी। अदरवाइज़ उन्होंने ये नहीं करना कि बच्चे ने कहा और फ़ौरी चलो भी निकल पड़े, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, मैं कहती हूँ वो इस तरीके से ही करते हैं, अपने बच्चों के दिल में सब्र पैदा करने की कोशिश करें। इस बच्चों को कभी भी ज़िद्दी ना बनाएं, नाजायज़ उनकी ख्वाहिशात कभी भी पूरी ना करें, क्योंकि जब जब किसी ने किसी अपने बच्चों की और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश की है, तो यकीन करें कि उनकी ज़िंदगी ख़राबी में ही आई है। उनके बच्चों ने दूसरों की ज़िंदगियाँ तबाह की, जैसे इस लड़के ने किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह की। देखिए, सारी ज़िंदगी उस लड़की ने गुजारनी है। वो जब जब अपने चेहरे को देखेगी तो उसको किस तरीके की फीलिंग्स होगी, जब अल्लाह पाक ने उसको इतना खूबसूरत चेहरा अता किया और किसी जो है ना लड़के ने उसका चेहरा बर्बाद कर दिया, उसको ख़त्म ही कर दिया। एक इंसान की लाइफ ख़त्म ही हो जाती है जब इतना प्यारा खूबसूरत चेहरा होने के बावजूद जो है ना दुनिया में अल्लाह पाक ने उसको इतना प्यारा चेहरा अता किया और किसी ज़िद्दी लड़के ने उसके चेहरा जो है ना वो ख़राब कर दिया, या उसका बिगाड़ दिया ना, उसको राख ही कर दिया जला के। एक मतलब तेज़ाब जब इंसान के चेहरे पे गिरता है उसके चेहरे का ज़ाविया ही बदल जाता है। तो आप अपने बच्चों में कभी भी ऐसी हैबिट्स ना लेकर आएँ, अपने बच्चों में ऐसी आदतें ना डालने दें। जब जब आप अपने बच्चों को इस तरीके का बनाएंगे तो बच्चे कोई ना कोई कारनामा ही सरअंजाम देंगे। तो आपने अपने बच्चे को ऐसी चीज़ें नहीं सिखानी। बच्चे के दिल में सब्र पैदा करने की कोशिश करें, हर चीज़ उनको सब्र से दें, कभी भी उनकी फौरी डिमांड जो है ना वो पूरी ना करें। तो यहाँ पर जी टॉपिक का हो गया है एंड। तो यहाँ पर मेरी रेसिपी भी बन गई थी और मेरा जो है ना वो खाना भी बन गया था, और यहाँ पर केक भी माशाल्लाह से हमारा बेक हो चुका था। तो केक बहुत अच्छे से बेक हुआ था और बड़ा प्यारा जो है ना ये केक राइस हुआ था। तो केक मेरा स्पॉन्ज जो है ना वो बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है ना, अच्छे से जो है ना वो फूलता है। तो यहाँ पर जी हमारा काम भी हो गया, हमारा ब्रेकफास्ट बन गया, हमारा लंच भी बन गया और रेसिपी भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी। तो यहाँ पर जी अगर आज का मेरा प्यारा सा व्लॉग, मेरा मिनी सा जो व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरे टॉपिक से आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। फुल वॉच नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो फुल वॉच करेंगे तो आपको हर चीज़ जो है ना वाज़ेह तौर पर समझ आएगी। तो अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, स्किप कर करके बिल्कुल भी नहीं वॉच करनी।
तो जी मैं यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। मैं हमेशा अपनी दुआओं में आपको ज़रूर याद करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।